हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल के एमथाट एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल फिनाल और ईथर के नीट के PYQ के क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1993 में और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में। बहुत सारे पुराने क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके सीरीज में अगला नेक्स्ट वीडियो है हम लोग का आपके सामने। देखिए, कंपाउंड फार्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे अंडरगो कैटालिटिक, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, ऐसा बोला जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब बोला गया है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि यहाँ पर कोई कैटलिस्ट प्रयोग होगा, तो कौन सा कैटलिस्ट प्रयोग होगा? तो हम लोग एक कैटलिस्ट पढ़े हैं कि जब अल्कोहल को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, अगर उसको हम लोग कॉपर के ट्यूब से 300 डिग्री सेल्सियस पर पास करते हैं, तो कोई एक अदर कंपाउंड बनता है। वो क्या कंपाउंड बनता है उसके बारे में हमें देखना है। तो हम सिर्फ अल्कोहल नहीं देखेंगे, मतलब प्राइमरी अल्कोहल नहीं देखेंगे, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी, टर्सरी भी देखेंगे। आए समझ में? चलिए देखते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन, पहला जो अल्कोहल है वो दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। RCH2OH है, ठीक है। को अगर हम कॉपर के ट्यूब से पास करें 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हम इसको ओपन फॉर्म में हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें मेन प्रोडक्ट दिखाई देगा। तब इस केस में यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जैसे ही यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तुरंत यहाँ पर इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस केस में ये फॉर्म हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। ये चीज आपका एज ए मेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और इसके साथ साथ H2 गैस रिलीज होगा। आया समझ में? इस प्रकार से इसको करते हैं, ठीक है। और तब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका एल्डिहाइड। ओके, ये आपका क्या फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल को कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इस केस में ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, एल्डिहाइड बनता है। आया समझ में? इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगली बार आपसे पूछ ले कि सेकेंडरी अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराओगे तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर हमको सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। आया समझ में? ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल RCH और ये, ठीक है। अब जब इसको अगर हम कॉपर के ट्यूब से पास करेंगे, Cu ट्यूब से इसको भी अगर हम पास करेंगे एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब इस केस में यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज होगा। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ से H2 गैस रिलीज होगा। आया समझ में? तब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन इसको बोला जाता है। आया समझ में? तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल दिया होता तो कौन सा ऑप्शन होता? बी वाला ऑप्शन होता। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से RC, जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, तब जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल लेंगे और इसके ऊपर Cu ट्यूब से इसको पास किया जाएगा अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो अब देखिए इस कार्बन पर, जिस कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना। तो जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तब उस केस में एक स्पेशल कंडीशन होता है, और वो कंडीशन ये होता है कि आपका OH
निकलता है और H निकलता है, यानी कि यहाँ से एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ही निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि ये पोजीशन पूरा रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। और जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तब ये बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ से बाहर होगा ये चीज, क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल। OH और H मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और इस केस में यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से अगर आप तो तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। अब एक चीज और खास बात, जो ऊपर के दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, जो कि ऊपर में नाम इसका लिखा भी है, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। आया समझ में। और जो ये नीचे वाला है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। आया समझ में प्यारे बच्चे लोग, कमेंट करके बता दीजिए। इस प्रकार से इसको हम लोग करते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल। एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसका फार्मूला क्या है, C5H11OH, तो इसका आइसोमर कितने बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का आइसोमर पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि क्या इस अल्कोहल में कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला दिया गया है C5H11 और OH, ये फार्मूला दिया गया है। थोड़ी देर के लिए हम OH को H से रिप्लेस कर देते हैं, तब यहाँ पर ये चीज आपका फॉर्मेशन होगा C5 और H12, और C5H12 का जो फार्मूला है यह CnH2n+2 के फार्मूले पर सेटिस्फाई होता है, और यह फार्मूला होता है एल्केन का। अर्थात इस बात से ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो है एक ऐसा एल्कोहल है जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। आया समझ में, एक ऐसा अल्कोहल होगा जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ लेना है, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं। प्राइमरी अल्कोहल ले करके इसके कितने आइसोमर बनेंगे, आप ये बना करके दिखाइए। तो चलिए इसका बात हम लोग मान लेते हैं और बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले एकदम लीनियर चेन बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए, 4, और एक और बन जाएगा CH2OH। ठीक है, 5 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5। अगर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के नंबर्स को काउंट करेंगे तो यही आएगा। अब क्या करना है, अब हमें कार्बन की संख्या को सब्स्टिट्यूट करते चलना है, रिप्लेस करते चलना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब उससे देखना है कितने आइसोमर बनेंगे। तो एक आइसोमर बन गया, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 आल, पेंटेन और 1 आल। अब अगला देखते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो हमें CH2OH ये चीज फिक्स कर लेना होगा। अब क्या करें, एक बार ये ब्रांच यहाँ लगा देते हैं, फिर CH2 एक सेकेंड, तब यहाँ पर H होगा ना, सिर्फ CH होगा, और कितने कार्बन हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर एक बार CH3 कर लेना है। लेकिन जैसे ही अगर आप ये करोगे तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी अल्कोहल ना। तब इसको करने से बचना है, ये आइसोमर नहीं होगा, अर्थात इसको हम चाह करके भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे CH3, है ना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल ब्यूटेन 1 आल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल और ब्यूटेन 1 आल। एक बार और हम कर सकते हैं, इस CH3 को हम इस कार्बन पर
रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, देखेंगे CH3 CH3 और इसके बाद CH2 और OH। ठीक है, अब इस केस में 1 2 3 3 पर मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और इसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन और 1 ऑल हो जाएगा। आया समझ में। अब क्या करते हैं, एक और कार्बन को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। यानी कि सबसे पहले हमें CH2OH का पोजीशन फिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे CH2OH, अब यहाँ पर एक कार्बन लेते हैं, इस कार्बन पर एक और सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा है, एक और लगाते हैं, C से CH3 कितने कार्बन हो गए, 4, और लास्ट में यहाँ पर एक और कर देंगे CH3। आया समझ में, ये चीज बनेगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्रोपेन का हो जाएगा 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमेथाइल और प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग कर देंगे। आया समझ में प्यारे बच्चे लोग। ये तब कितने प्रकार के आइसोमर बन गए, क्या और कोई संभावनाएं हो सकती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इतने ही संभावनाएं होंगी, इसको बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। 1 2 और 3 और यहाँ पर 4, टोटल इसके 4 आइसोमर हमें प्राप्त हुए। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, जो कि आपके लिए बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको मैं एक होमवर्क दे करके जा रहा हूँ कि अगर हम ये ना ध्यान दें कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही बने, प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी भी बन सके और टर्शियरी भी बन सके, तब क्या होगा, कितने आइसोमर प्राप्त होंगे। ये चीज आपके लिए क्या है, ये चीज आपके लिए HW है, होमवर्क है, करके आप हमें कमेंट में बताएंगे कि तब उस केस में क्या होगा। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो, कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमें इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।